Bismillahirrahmanirrahim. This is class 12th, subject economics. Today's topic is relation between total utility and marginal utility. तो नीचे टेबल बनाया गया है, इससे हमें क्लियर होगा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तो टेबल का पहला कॉलम जो है दैट इज क्वांटिटी यूनिट्स, दूसरा कॉलम है टोटल यूटिलिटी, तीसरा कॉलम है मार्जिनल यूटिलिटी. क्वांटिटी जीरो मीन्स कोई भी चीज कंज्यूम नहीं हुआ है, इसलिए टोटल यूटिलिटी भी जीरो है और मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो है. अब क्वांटिटी जो है, वन यूनिट जो है उसे कंज्यूम किया गया, वन यूनिट कंज्यूम किया गया, तो टोटल यूटिलिटी इसकी जो है दैट इज 8. जब एक यूनिट कंज्यूम किया गया तो टोटल यूटिलिटी 8 है. अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है दैट इज 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जीरो कहां से आया? वो कि पहला जो था दैट वाज 0, इसलिए 8 जो है पहला यूनिट जो कंज्यूम हुआ 8 उसकी टोटल यूटिलिटी है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है दैट इज 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8. नीचे क्लियर हो जाएगा. अब दो यूनिट्स कंज्यूम हो गए यहां. क्वांटिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड 2, टोटल यूटिलिटी दैट इज 14 टोटल यूटिलिटी है. अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? इट इज 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये 8 कहां से आया? तो पहली जो यूनिट उसने कंज्यूम किया था वहां से इसको कितना मिला था? 8. वही 8 यहां इसको माइनस किया 14 को, दैट इज 6. गोए कि यहां मार्जिनल यूटिलिटी जो है दैट इज 6. तीसरा यूनिट जब इसने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी इज 18 माइनस 14, दूसरे यूनिट में 14 किया था कंज्यूम, 18 माइनस 14 दैट इज 4. अब यहां चौथा यूनिट जो कंज्यूम होता है यहां दैट इज तीसरे यूनिट में हमने अभी कहा आपको 18 माइनस 14, चौथे में 20 माइनस 18 मीन्स 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2. जब इसने पांचवा यूनिट कंज्यूम किया उसमें टोटल यूनिटी अगेन 20 मीन्स 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 है. जब ये छठा यूनिट कंज्यूम करता है तो यहां इसको टोटल यूटिलिटी दैट इज 18, यहां 20 है, 18 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2. इट इज माइनस 2. तो यहां आप ये देखेंगे जब पहला यूनिट कंज्यूम हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी जो थी दैट वाज 8, दूसरा हुआ टोटल यूटिलिटी 14, मार्जिनल यूटिलिटी 6, तीसरा 18 टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी 4, चौथा 20 टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी 2. 5 यूनिट जब कंज्यूम हुआ तो टोटल यूटिलिटी 20 एंड मार्जिनल यूटिलिटी 0. 6th यूनिट जब कंज्यूम हुआ टोटल यूटिलिटी इज 18 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज माइनस 2. नाउ अब इस टेबल को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम ऑन द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, हम इस रिलेशन को देखेंगे क्या क्या रिलेशन है इसमें. पहला पॉइंट, as more and more units of commodity are consumed,
जो ही ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी जो है उसको कंज्यूम किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें जब इंसान कंज्यूम करता है, फॉर एग्जाम्पल पहले 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता है इससे मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इससे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी derived from each successive unit tends to diminish. It may even become zero or negative. जितना ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम किया जाएगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये डिमिनिश हो जाएगी. डिमिनिश मीन्स कम हो जाएगी. पहले 8 6 4 कम, और ये जीरो तक भी पहुंच जाएगी. यहां जीरो और यहां माइनस भी चली गई. जो ही ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम किया जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश हो जाएगी. डिमिनिश मींस कम. जैसे 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 और उसके बाद -2 पे पहुंच गई. इट में इवन बिकम जीरो और नेगेटिव. यहां जीरो भी हो गई या नेगेटिव मींस -2 तक पहुंच गई. ये पहला इसका जो हमने ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्वेशन है इसकी, इस रिलेशन की. दूसरा जो है सेकंड पॉइंट, सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव. जहां तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, मींस यहां तक 2 तक ये पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज. टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. दिस इज टोटल यूटिलिटी 20. यहां ये पॉजिटिव है और यहां 20 है, ये इंक्रीज होती जा रही है. तीसरा है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. टोटल यूटिलिटी जो है दैट इज मैक्सिमम. टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. मार्जिनल यूटिलिटी यहां 0 है और टोटल यूटिलिटी दैट इज 20. चौथा है टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. डिक्रीजिंग. मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव. जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ जाती है, यहां मार्जिनल यूटिलिटी यहां नेगेटिव आ गई तो यहां ये डिक्रीज होगी. टोटल यूटिलिटी 20 से 18 पे आ गई. पांचवा, decreasing marginal utility implies that total utility increases at decreasing rate. Decreasing marginal, जब marginal utility decrease हो जाती है, decrease means कम हो जाती है, जैसे पहले बता दिया 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, तो उससे क्या होता है, total utility increase at decreasing rate. total utility जो है ये increase हो जाती है but at decreasing rate. डिक्रीजिंग रेट यानी कि पहले 8 से 14 तक आ गया, फिर 40, यहां 8 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है, फिर 14 से 18 आ गया, सिर्फ ओनली 4 का डिफरेंस है. इस तरह यहां 2 की डिफरेंस है. गोया कि डिक्रीजिंग रेट से ये इंक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से. और दिस वाज द ऑब्जर्वेशन एंड दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस what we are talking about, the relation between total utility and marginal utility. Now yahan thus 8 utilities of marginal utility are added. marginal utility के 8 unit utilities जो हैं they are added to total utility. total utility में ये add हो जाते हैं, यहां add हो जाते हैं. When one unit is consumed, जब सिर्फ एक यूनिट कंज्यूम किया जाता है, एक यूनिट कंज्यूम किया जाता है तो 8 यूनिट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं. कंज्यूम of marginal utility are added. 6 units of marginal utility are added. यहां 6 यूनिट ऐड हो जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, जब 2 कमोडिटीज को हम कंज्यूम करते हैं. यहां 6 ऐड हो जाते हैं, 6 यूनिट्स ऐड हो जाते हैं मार्जिनल to total utility. When 2 are consumed 4 units, जब 2 तो उसमें 4 यूनिट कंज्यूम किए जाते, उसमें इजाफा होता है 4 यूटिलिटीज का. of marginal utility are added to total utility.
व्हेन 3 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, जब 3 यूनिट कंज्यूम किए जाते हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह से ये डिफरेंस आगे बढ़ती जा रही है. Each successive unit of consumption adds increasingly less utility. जो अभी मैं बात कर रहा था, जो हम ज्यादा से ज्यादा ये ले लेंगे, कमोडिटीज को कंज्यूम करेंगे, तो उससे क्या होता है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये कम होती जाएगी. और जो टोटल यूटिलिटी है उसमें इजाफा होगा, बट एट डिमिनिशिंग रेट. Total utility implies that total utility increases at a decreasing rate. जो भी बात कर रहा था मैं, when marginal utility is decreasing, जब marginal utility decrease हो जाएगी उसमें इजाफा होगा, लेकिन decreasing rate से इसका इजाफा होगा. This was today's topic, relation between total utility and marginal utility. That's all. Thank you.